हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ अपने टेरेस गार्डन में पॉट में लगे हुए अंगूर के पौधे पर आई हुई फ्रूटिंग का अपडेट शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह का प्लांट यदि आप भी लगाना चाहते हैं और उस पौधे से गमले में ही ढेर सारे अंगूर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने प्लांट की देखभाल किस प्रकार करने पड़ेगी, इसी के विषय में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड, अंगूर की बहुत सी वैरायटी आपको इसके पौधे तैयार नर्सरी में या आपके आसपास कहीं लगे हुए दिख जाएंगे। इसे कटिंग से, इसके बीज से या इसकी ग्राफ्टिंग के द्वारा इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। बीज से तैयार पौधे में बहुत समय बाद फ्रूटिंग आती है, और जबकि कटिंग से और इसकी ग्राफ्टिंग से तैयार किए हुए पौधे आपको बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और लगभग 2 साल पुराना पौधा है। पिछले साल इसका गमला फूट जाने के कारण मैंने इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट किया था। पिछले साल भी इस पौधे पर फ्रूट्स आए थे, मगर चूंकि पौधा हमारा छोटा था, इस वजह से मैंने इस प्लांट के लगने वाले सारे फ्रूट्स को तोड़ दिया था। अब यह पौधा दूसरे साल फिर से फ्रूटिंग पे आया हुआ है। तो इस पौधे पर अब हमारे जो फ्रूट हैं वह हम लेने वाले हैं। तो कितनी देखभाल आपको किस तरह से करनी है, उसके विषय में थोड़ी थोड़ी सी केयर, यदि आप अंगूर का पौधा लगाना चाहते हैं या आपने लगाया हुआ है, तो उसमें बनने वाले फ्रूट पक्के मेच्योर हों, उसके लिए आपको क्या क्या देखभाल करनी पड़ेगी, इसी के विषय में है। तो फ्रेंड, अंगूर के पौधे में जब भी फ्रूट्स बनने स्टार्ट हो जाएं तो उस स्थिति पे आपको मिट्टी में मॉइस्चर का खास ध्यान रखना है। मिट्टी ज़्यादा गीली भी ना हो मगर उसमें मॉइस्चर लगातार बना रहे। कुछ एक फर्टिलाइज़र भी आप इस वीडियो में देखेंगे जो कि मैं अपने पौधे पर देने वाला हूं। साथ में इस पे पेट्स कंट्रोल के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसके विषय में भी जानेंगे। तो फ्रेंड, इस पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई हम इस स्टेज पे करेंगे, क्योंकि अब यदि हमने इस पौधे की गहरी गुड़ाई की तो उससे हमारे पौधे की रूट्स डैमेज होंगी, जो कि लगने वाले फ्रूटिंग को प्रभावित करेंगी। तो कुछ एक फर्टिलाइज़र भी मैं अपने पौधे पर अप्लाई कर रहा हूँ, वह भी देखें आप। तो फ्रेंड, हमने अपनी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करके इस पे हल्के से, जितने में यानी कि रूट्स तक हम पहुंच चुके हैं, और इस स्थिति में हम इसमें एक फर्टिलाइज़र उपयोग कर रहे हैं। वह फर्टिलाइज़र है फ्रेंड बोन मील फर्टिलाइज़र। इससे सभी तरह के फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट्स का साइज अच्छा, बड़ा और मेच्योर साइज के फल आते हैं। इसलिए यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो यह एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। यदि आप इस तरह के फर्टिलाइज़र को उपयोग नहीं करना चाहते, जैसे बोन मील को बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, तो इसकी जगह पर आप स्टोन डस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम कार्य वह भी करता है। या आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम अपने पौधे को बोन मील दे रहे हैं। देखिए, मिट्टी को हमने हल्का सा हटाकर और उसकी निचली परत में हम बोन मील लगभग 5 से 6 ग्राम के आसपास 2 साइड से हमने पौधे की जड़ों में दे दिया है। साथ में इस समय पर यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो इस स्टेज पर आपको अब अपने अंगूर के पौधे पर किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं करना है। देसी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इस स्थिति पे अपने पौधे पर दे सकते हैं। तो देखिए, 2 से 3 मुट्ठी गोबर खाद मैं अपने पौधे को दे रहा हूँ मिट्टी की ऊपरी परत में मिक्स करके, और फिर हम इस पर वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग में एक खास इंग्रेडिएंट्स हम और ऐड करेंगे, क्योंकि इस पौधे पर फंगल इन्फेक्शन का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर इसकी जड़ों में, और शाम के वक्त आप इस पौधे पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये साफ कंपनी का फंगीसाइड है। आप कोई भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और दूसरा उपयोग कर सकते हैं। मैं तो साफ फंगीसाइड ही उपयोग करता हूँ। यहाँ पर किसी
फंगिसाइड का प्रचार नहीं किया जा रहा है। आप अपनी उपलब्धता के अनुसार जो भी फंगिसाइड आपके पास हो आप उसे उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसे आप डायरेक्ट मिट्टी में भी और इसका स्प्रे भी अपने पौधे पर कर सकते हैं। स्प्रे शाम के वक्त करें या अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त करें। तो देखिए, हमने अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दे दिया है। इसके फंगिसाइड थोड़ा सा घोल के और फंगिसाइड इस पौधे पर अप्लाई कर दिया है ताकि हमारा पौधा किसी भी तरह के फंगस इन्फेक्शन से बचा रहे। मिट्टी में नमी हमारे पौधे पर लगातार बनी होनी चाहिए। एक और ख़ास केयर टिप्स, जब आपके पौधे पर फ्रूट्स लग गए हों उस स्थिति पे आपको करना है, पौधे की एक्सेस ब्रांच जो है आपको इस स्थिति पे कट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि पौधे को यूं ही आपने छोड़ दिया तो जो प्रूनिंग करके हमने ये नई ब्रांच डेवलप की हैं वे आगे की ओर बढ़ती रहेंगी और जो एनर्जी आपके फ्रूट्स को मैच्योर होने के लिए चाहिए वह पौधा अपनी ग्रोथ में लगाएगा। तो आपको इसकी ऊपरी टिप्स को हल्का सा कट कर देना है ताकि आपके पौधे की जो भी एनर्जी है वह अब इसके फ्रूट्स में जाए। पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता है। यदि आप इसे छाया वाली जगह पर रखेंगे तो फ्रूट्स का साइज़ तो बढ़ेगा मगर इसके फल पकेंगे नहीं, हरे हरे से और बिल्कुल खट्टे रह जाएंगे। तो फ्रेंड, इसे जब भी आप गमले में लगाया है यदि आपने, तो इसे 6 से 8 घंटे की धूप जहाँ पर आपके गार्डन में आती हो वहाँ पर आपको इस पौधे को शिफ्ट करना है। तो देखिए, हमने इसकी ऊपरी टिप्स जो भी हमारे फ्रूट्स के साथ में लगी हुई हैं उन सभी को कट कर दिया है। ये देखिए, तो यह काट छांट बहुत ही अनिवार्य होती है। पौधे पर, फलों पर इनके डायरेक्ट सनलाइट का पड़ना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपके पौधे पर धूप नहीं पड़ेगी, आपके फ्रूट्स पर धूप नहीं पड़ेगी तो इसके फल पकेंगे नहीं, हरे हरे से और खट्टे ही रह जाएंगे। तो देखिए, हमारे पौधे पर जो भी फर्टिलाइज़र हमें अप्लाई करना था, काट छांट करनी थी, हमने कर ली है। अब इस पौधे को हम धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ अंगूर के पौधे की केयर और इसकी फ्रूटिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।